रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तारीफ़ और तौसीफ़ किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने पूरी कायनात की तमाम चीज़ों को इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाया और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के हबीब आमिना के लाल नबियों के सरदार जनाब पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिन्होंने गालियां सुनकर पत्थरें खाकर इस्लाम को जन जन तक पहुंचाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, व अनकिहुल आयाम मिनकुम, कि ए लोगों, ए मुसलमानों, तुम में से जिसका निकाह नहीं हुआ है, तुम में से जिसकी शादी नहीं हुई है, व अनकिहुल आयाम मिनकुम, ए लोगों तुम उसकी शादी करा दो, उसका निकाह करा दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअर्बा लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा, कि लोग शादी करते हैं, एक लड़की से शादी की जाती है उसके माल और दौलत को देखकर। कुछ लोग शादी करते हैं उसके हसब और नसब को देखकर। कुछ लोग शादी करते हैं लड़की की खूबसूरती को देखकर, और कुछ लोग शादी करते हैं लड़की की दीनदारी को देखकर, लड़की की अखलाक को देखकर, उसके सीरत को देखकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दीनदारी को तरजीह देना, उस लड़की का इंतखाब करना जिसकी सीरत अच्छी हो, जिसका किरदार अच्छा हो, उस लड़की का इंतखाब करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अताकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजू। लड़के के इंतखाब का मेयार क्या होना चाहिए? हम किस तरह के लड़के को हम पसंद करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई ऐसा लड़का जिसके दीन से तुम मुतमईन हो, जिसकी अखलाक से तुम मुतमईन हो, फज़व्विजूहु, तो तुम उससे निकाह करा दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, फन्किहू मा ताबा लकुम, कि तुम शादी करो अपनी पसंद की
जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो उस लड़की को शादी से पहले तुम एक नजर देख लो। जो लड़की तुमसे शादी करना चाहती है वो लड़की तुम्हें एक नजर देख ले। फनकिहू मा ताब लकुम, पसंद की शादी करो। तुम लड़की का इंतखाब करो, लड़की तुम्हारा इंतखाब करे, तुम्हें देख ले। ऐसा इसलिए ताकि आने वाली जिंदगी में कोई परेशानी ना हो, कोई मुसीबत ना आए। मगर एक बात यहां ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपनी लड़की का निकाह कराओ तो निकाह उस वक्त तक तय मत करो जब तक कि तुम अपनी बेटी से इजाजत ना ले लो। शादी से पहले लड़की की इजाजत लेना जरूरी है। बगैर इजाजत के वली का निकाह तय करना सही नहीं है। आप निकाह कराइए, उससे पहले अपनी बेटी से इजाजत ले लीजिए। यह वली की जिम्मेदारी है कि तुम अपनी बेटी से इजाजत ले लो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़की की जिम्मेदारी यह है कि वो अपने वली की इजाजत के बगैर शादी ना करे। अगर कोई लड़की अपने वली की इजाजत के बगैर, वो अपने गार्जियन की इजाजत के बगैर शादी कर लेती है तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है फ़निकाहुहा बातिल, फ़निकाहुहा बातिल, फ़निकाहुहा बातिल। उसका निकाह बातिल है, उसकी शादी बातिल है, उसकी शादी बातिल है। अगर कोई ऐसी लड़की भाग कर शादी कर लेती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है, कहीं निकाह पढ़वा लेती है, कहीं शादी कर लेती है और उसके माँ बाप राजी नहीं है, उसका जो जिम्मेदार है वो राजी नहीं है, तो उसका निकाह बातिल हो जाता है, उसका निकाह नहीं होता है। और ऐसी सूरत में अगर उस लड़की को बच्चा पैदा होता है तो वो भी हराम का माना जाएगा। वो लड़की जब तक उस लड़के के साथ रहेगी तब तक उसे जिना माना जाएगा। एक लड़की की शादी उसके गार्जियन के बगैर, एक लड़की का निकाह उसके बाप की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती है। ये जो भाग कर शादी कर लेती हैं लड़कियां, 2 साल बाद 4 साल बाद उसके घर वाले मान जाते हैं। जब तक नहीं मानते हैं और मानने के बाद दोबारा निकाह पढ़वाया जाएगा, जब तक उसके गार्जियन राजी नहीं हो जाते तब तक उसका रहना हराम है, उसकी औलाद हराम है। तो इस्लाम के अंदर जहां बाप के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि तुम निकाह से पहले अपनी बेटी से इजाजत ले लो, उसी तरीके से एक बेटी की जिम्मेदारी है कि वो अपने वली के बगैर उसका निकाह नहीं होता है। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान बैठे हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम बैठे हुए हैं। इतने ही वक्त में एक औरत आती है और आकर अल्लाह के नबी से कहने लगती है, या अल्लाह के नबी, मैं अपना नफ्स आपके हवाले कर देना चाहती हूं। अल्लाह के नबी उस औरत की तरफ देखते हैं, उस औरत की तरफ एक नजर डालते हैं और फिर अपना सर नीचा कर लेते हैं। कुछ देर तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब नहीं देते हैं तो वो औरत बैठ जाती है
उस महफिल में बैठ जाती है। जब वो औरत उस महफिल में बैठ जाती है तो एक आदमी उस महफिल से खड़ा हो जाता है और नबी से कहता है, या अल्लाह के नबी, अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप इससे शादी नहीं करना चाहते हैं तो या अल्लाह के नबी, इस औरत से मेरा निकाह करा दीजिए, मेरी शादी करा दीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम्हारे पास महर देने के लिए क्या है? वो आदमी कहता है कि खुदा की कसम, मेरे पास महर देने के लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी कहते हैं, जाओ तुम अपने घर जाओ और जाकर देखो कि तुम्हारे घर में कौन सा सामान है, उसे लेकर आओ। वो आदमी घर जाता है और घर से वापस आकर अल्लाह के नबी से कहता है, अल्लाह के नबी कह रहे, मेरे घर में कोई सामान नहीं है, कोई भी ऐसा सामान नहीं है जिसे मैं लेकर आऊं। अल्लाह के नबी फिर दोबारा उसको भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ, अगर तुम्हें लोहे की अंगूठी मिल जाए तो तुम उसे ले आओ। वो आदमी दोबारा जाता है अपने घर और घर जाकर उसे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिलती है, उसे एक चादर मिलती है। उसी चादर को लेकर नबी के पास आते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं, ये अल्लाह के नबी, यही मेरे पास एक चादर है, अगर आप कहें तो मैं इस चादर का आधा हिस्सा मैं इस औरत को दे दूं, इस चादर का आधा हिस्सा मैं महर में दे दूं और आधा हिस्सा मैं अपने लिए रख लूं। अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरे अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर तुम इस चादर का आधा हिस्सा करोगे, आधा हिस्सा अगर तुम इस औरत को दोगे तो न इस औरत की जरूरत पूरी होगी न तुम्हारी जरूरत पूरी होगी। जब ये बात सुनता है वो आदमी तो वो बैठ जाता है कि अब मेरा निकाह नहीं होगा, अब मेरी शादी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास महर अदा करने के लिए कोई सामान नहीं है, मेरे पास हक के महर का कोई सामान नहीं है। वो आदमी बैठ जाता है। बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद वो फिर मजलिस से जाने लगता है। अल्लाह के नबी उस आदमी को दोबारा वापस बुलाते हैं। वापस बुलाकर कहते हैं कि बता, तुझे कुरान की आयतें याद हैं, तुम्हें कुछ सूरतें याद हैं? वो आदमी कहता है कि अल्लाह के नबी, मुझे कुरान की कुछ सूरतें याद हैं, मुझे कुछ आयतें याद हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हारा निकाह इस औरत के साथ करा दिया, तुम इस औरत को कुरान की आयतें सिखा देना, इस औरत को सूरतें सिखा देना, यही तुम्हारे लिए हक के महर हैं। उस आदमी के पास कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें जो कुरान की आयतें याद हैं, जो तुम्हें सूरतें याद हैं, वो सूरतें, वो आयतें तुम इसको सिखा देना, ये तुम्हारे लिए हक के महर है। तो बगैर हक के महर अदा किए हुए किसी का निकाह नहीं होता है। इस्लाम ने एक लड़के के घर वाले पर यह जिम्मेदारी दी है कि तुम लड़की को पैसा दो, उसको महर अदा करो। लेकिन समाज में उल्टा हो रहा है कि लड़के वालों को पैसा देने लगे हैं। ये इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ अमल होने लगा है। इस्लाम में बगैर महर के शादी नहीं। और आप इस वाक़ये को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ज़रा गौर कीजिए कि अगर महर बाकी रखने का कोई मसला होता कि महर बाकी भी रखा जा सकता है तो अल्लाह के नबी ज़रूर कहते कि तुम बाद में 10 दिनार दे देना, बाद में 100 दिनार दे देना, अंगूठी दे देना, तुम्हारा अभी निकाह पढ़वा देता हूँ। ऐसा नहीं कहा। मतलब ये है कि महर बाकी नहीं होता है। हमारे ज़माने में आजकल 10,051 रुपये का महर, 51 रुपये नगद, 10,000 बाकी, 15,111 नगद, 15,111 महर, 111 नगद, 15,000 बाकी। कहाँ से ये, इसकी दलील कहाँ है? महर बाकी रखने की दलील कहाँ है?
अगर आपके पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि आप हक़ महर दे सकते हैं 15,000 20,000, आपके पास जितनी इस्तिताअत है आप उतना दीजिए, मगर बाकी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसके बाद आप जहेज का देख लीजिए, बारात का देख लीजिए। इस्लाम में लड़के पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलीमा करवाना, लोगों को खिलाना लड़के पर है, ना कि लड़की पर। 200 की तादाद में जो फ़कीर जाते हैं, 200 और 250 की तादाद में जो मिस्कीन जाते हैं बाराती के नाम पर, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। जहेज लेना जिसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। कुछ समय पहले तो ये था कि लोग गाड़ी ले लेते थे, बाइक ले लेते थे, कुछ बात समझ में आ रही है कि ज़रूरत है, लड़की के नाम पे कर दिया। कोई और ज़रूरत है कि किसी नहीं, जायज़ नहीं है, फिर भी अगर हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि गाड़ी ले लिया। पैसा लेना कहाँ से साबित है? और ये कितनी बेगैरत की बात है कि 2 लाख लेना, 2.5 लाख ले लेना, ये इससे बड़ी वाहियात और इससे नीच हरकत, इससे नीच सोच तो दुनिया की कोई हो ही नहीं सकती है। लड़की वाले से 2 लाख लेकर, 2.5 लाख लेकर उसी पैसे को शादी में खर्च करना, उसी पैसों से 15 गो 20 गो बोलेरो और स्कॉर्पियो करना, उसी पैसों से पिंडाल करना, उसी पैसों से लोगों को खिलाना, और शादी के बाद ये कहना कि मैंने लड़के की शादी कराई है, मेरी हालत खराब है। जरा सोचो मुसलमानों कि अगर तुमने अपने बेटे की शादी 2.5 लाख में कराई है, तुमने अपने बेटे का निकाह 2.5 लाख में कराया है, और तुमने उसी पैसे से गाड़ियां की है, उसी पैसे से तुमने पिंडाल किया है, उसी पैसे से तुमने महर दिया है, उसके बावजूद भी अगर तुम्हारी स्थिति खराब है, अगर तुम्हारी स्थिति खराब है, तो जरा सोचो कि जिस बाप ने तुझे 2.5 लाख दिया है, जिस बाप ने तुम्हारे 100-150 फकीरों को खिलाया है, जिस बाप ने तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं था चूल्हा दिया है, तुम्हारे घर में बर्तन नहीं था बर्तन दिया है, तुम्हारे घर में सोने को बिस्तर नहीं था बिस्तर दिया है, तुम्हारे पास जग नहीं था जग दिया है, गिलास नहीं था गिलास तुम्हें दिया है, तुम्हें गैस सिलेंडर दिया है, सब कुछ देने के बाद जरा सोचो कि उसकी हालत का क्या होगा कि तुम 2.5 लाख लेने के बाद लोगों को कहते हो कि मेरी स्थिति खराब है। तो जिस बाप ने तुम्हें 2.5 लाख दिया है उसकी हालत का क्या होगा? प्रोग्राम होता है, बुरा मत मानिएगा। जो लोग उछल उछल के सवाल करते हैं, मदनी साहब जहेज लेने वाले की शादी खानी चाहिए या नहीं चाहिए, आगे बढ़ जाते हैं सवाल पूछने के लिए, गला फाड़ फाड़ कर सवाल करते हैं कि मदनी साहब बताइए जहेज लेना कैसा है, बेटे को बेचना कैसा है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है उसी आदमी को कि उस शादी में सबसे पहले वही मुझे नजर आया जिसने मदनी साहब से सवाल किया। सवाल करने वाला ही उस शादी में सबसे पहले नजर आया। उसी जहेज के मुतालिक सवाल करने वाला ही स्कॉर्पियो के पहली सीट में मुझे नजर आया।
तो मैं हक्का बक्का हो गया कि ये आदमी, ये मुनाफिकाना अमल करने वाला जो सवाल करता था कि जहेज लेना कैसा है, जहेज की शादी में शिरकत करना कैसा है, आखिर इसका ज़मीर क्यों मर गया, ये आखिर इतना बड़ा मुनाफिक कैसे हो गया कि वही सवाल करने वाला, गला फाड़ फाड़ कर सवाल करने वाला उसी शादी में मुझे नजर आया और उसी 1.5-2 लाख पैसे दिए हुए से गाड़ी किराया की हुई उसी गाड़ी की पहली सीट में मुझे नजर आया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, गांव का जो मंडल होता है, अपने गांव की बात नहीं कह रहा हूं, गांव का जो मंडल होता है उसको लगता है कि वाकईतन मैं मंडल हूं। उस दिन एहसास होता है जब स्कॉर्पियो की पहली सीट में बैठे हुए होते हैं, उनके पास जिम्मेदारी दी जाती है कि आप जा रहे हैं, बाराती को लेकर जा रहे हैं, वहाँ क्या करना है नहीं करना है आपको जिम्मेदारी दी जाती है। तब उसको एहसास होता है कि वाकईतन मैं गांव का एक मंडल हूँ। और गाड़ी की अगली सीट पे बैठकर वो बड़े फ़ख्र से मुस्कुराते हैं, वो अपने आप में फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैं मंडल हूँ। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर आप गाड़ी की पहली सीट पर होंगे तो लोगों का क्या हाल होगा। आप किसको समझाइएगा, आप किसको बताने जाइएगा। आपको चाहिए था कि मैं रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस शादी की गाड़ी में नहीं बैठूंगा, तुमने 2.5 लाख लिया हुआ है, मैं तुम्हारी शादी में तुम्हारी शादी की दावत में शरीक नहीं होऊंगा, क्योंकि तुम्हारा ये पैसा नहीं है, बल्कि लड़की वाले ने तुम्हें पैसा दिया, उसका तुमने उस पैसे से तुम खिला रहे हो। अगर तुम उस दिन कह देते तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तुम कहते कि रब्बुल आलमीन, मुझे गांव वालों ने चुना था, मुझे सरदार बनाया गया था, मैंने तेरी हदीस, मैंने तेरा कुरान सुना, मैंने नबी की हदीस सुनी। जहेज लेना हराम मौलाना मेंबरों पे कहते थे, स्टेजों से उन्होंने कहा कि जहेज लेना हराम है, उन्होंने कहा बाराती जाना हराम है। मैंने लोगों को समझाया, मैंने बुझाया, लेकिन लोग मेरी बात तो नहीं माने। लेकिन इलाहुल आलमीन, मैं उस शादी में शरीक नहीं हुआ, मैंने लोगों को मना भी किया, लोग नहीं माने तो मैं खुद उसमें शरीक नहीं हुआ। रब्बुल आलमीन आपकी पकड़ नहीं करता, रब्बुल आलमीन आपको छोड़ देता। लेकिन कल क़यामत के दिन आप क्या मुंह दिखाइएगा कि न आप लोगों को मना किया, आपने लोगों को मना किया, बल्कि मना करना तो बड़ी बात है, आप उस गाड़ी की पहली सीट में नजर आए और मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका नजर आया, बड़ा खिलता हुआ चेहरा नजर आया कि मुझे आज जिम्मेदारी दी गई है, मैं आज निकाह पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, ज़रा सोचो कि कल क़यामत के दिन आप रब्बुल आलमीन के सामने क्या जवाब दीजिएगा, आप रब्बुल आलमीन के सामने क्या मुंह दिखाइएगा, क्या बोलिएगा कि आखिर मैंने दुनिया के अंदर जो मुझे जिम्मेदारी दी थी, मैंने उस जिम्मेदारी को कितनी अच्छी तरीके से मैंने निभाया है।